कहते हैं मौत की कोई जगह नहीं होती है, वो किसी भी टाइम किसी पल आपको मार सकती है, चाहे आप लेटे हो या बैठे हो या सो ही क्यों ना रहे हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी मांगा दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है जिनजियो कलेक्शन चैप्टर 1 ब्लैंकेट। मुझ पे भरोसा रखो, काफी मजा आने वाला है। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही एक बंदा ब्लैंकेट के अंदर होता है तो उसके पास एक लड़की आके बोलती है, तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तो लड़का कहता है, अरे तुम्हें वो खिड़की ऊपर वो चीज नहीं दिख रही क्या? मैं तो कहता तुम भी छुप जाओ वरना तो तुम्हें भी मार देगी। तुम्हें उस चीज से डरने लगता क्या? ये पूरी दुनिया डीमन से भरी हुई है, मेरा यकीन करो। क्या डीमन? तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें वो सच में दिखाई नहीं दे रहा? अरे वो देखो ऊपर की साइड। तभी वो वहाँ पर देखती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लड़का कहता है तुम भी छिप जाओ वरना तुम भी मारी जाओगे। उस दिन के बाद से लड़के ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया। उसके बाद लड़की बताती है कि उसने बिल्कुल ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो कंबल के अंदर ही रहता है, उसने बल्कि डायपर पहनना शुरू कर दिया ताकि उसे कंबल से बाहर नहीं निकलना पड़े कभी। उसकी उलझन से मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। पहले दिन पर काम करना, उसके बाद उसका ख्याल रखना। मैं बहुत थक जाती हूँ लेकिन एक रात। और अब एक रात उसकी आंखें खुलती है, वो छत के ऊपर देखती है कि बहुत सारे डीमन उसी को देख रहे हैं। ये देख के वो डर जाती है और वो सब कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। आओ हमारे पास आओ। वो लड़का भी कंबल से बाहर झांकते हुए बोलता है कि तुम्हें मैं एक बात बताऊं, इसे मैं ही लाया था, इस औरत को मैं ही यहाँ लेके आया था। ये औरत मुझे सड़क के किनारे बैठी हुई मिली थी, ये काम इसी डीमन का है। मुझे लग ही रहा था ये सब इसी प्लान का हिस्सा है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ये आई कहाँ से है। उस औरत ने मुझे बताया कि वो एक डीमन है। ये सुनते ही मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन इस औरत ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी ये यहीं पर रहती है और उस दिन के बाद से ये औरत हमारे साथ ही रहती है। और ये सब सुन के वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। उसके बाद लड़की बताती है कि 1 महीने के बाद मैं यहाँ पे वापस आई और मैंने वहाँ पे आके उन दोनों को आवाज दी, लेकिन वहाँ से किसी की भी आवाज नहीं आई। तो मैं उसके अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद मैं देखती हूँ कि वो कम्बल अभी भी वहीं पे है। उसके बाद मैंने उस कम्बल को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ देखती हूँ वो कम्बल अंदर से पिघला हुआ है और उसके अंदर वो टोमी वो भी पिघला हुआ है। जिसके बाद मैंने सब पुलिस को बताया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि उस कम्बल के अंदर एक बैक्टीरिया था। ये सब उस बैक्टीरिया का काम था। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पे एंड होती है। जिनजियो चैप्टर 1 ब्लैंकेट यहीं पे खत्म होता है।